नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी हम हमारे एक द्वारा इंस्टॉल किए हुए साइट पर आए। ये हमारा 3 HP का सोलर पंप है दोस्तों। तो अभी ये सोलर पंप जो है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका ये है कि इससे बिजली नहीं लगती, डीजल नहीं लगता और कोई भी अदर जो फ्यूल है वो उसमें नहीं लगता। ये सीधा सोलर की एनर्जी से चलता है। और दोस्तों, दूसरा बेनिफिट इसका किसानों के लिए ये है कि ज़्यादातर रात में हमारे यहाँ पर बिजली रहती है और ज़्यादातर किसान रात में सिंचाई करते हैं। तो रात में क्या होता है, बहुत बार खतरा रहता है सांप का, बिच्छू का या फिर किसी भी जानवर का। तो उस खतरे से भी आप बच सकते हैं, क्योंकि ये लगाने के बाद आप सिर्फ दिन में ही सिंचाई कर सकते हो अपने खेत की। दिन में लगभग ये 8 से 10 घंटे चलता है मौसम के हिसाब से। तो इसलिए आप दिन में सिंचाई कर सकते हो, आपको रात में खेत में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही इसे लगाने के बाद आपको कोई बिल आएगा या फिर उसमें कुछ अदर मेंटेनेंस का खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। इसे सिर्फ एक बार लगाने का खर्चा है। उसके बाद ये सोलर पैनल लगभग पूरे 25 साल तक चलते हैं और उसके पंप कंट्रोलर 1 या फिर 2 साल की उनकी वारंटी कंपनी के हिसाब से आती है। तो दोस्तों, ये कुल मिलाकर बढ़िया सेटअप है। और अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज होता है, और वो डिसएडवांटेज ये है कि जब धूप नहीं रहती या फिर बादल आते हैं या कम धूप रहती है, तब ये ज़्यादा एनर्जी नहीं बनाता और इस वजह से ज़्यादा हमें प्रेशर से पानी नहीं मिलता है। तो लेकिन ये भी क्या होता है, जब भी बादल आते हैं या फिर जब कम धूप रहती है बरसात के मौसम में, तो हमें सिंचाई करने की ज़रूरत भी कम रहती है। तो इसीलिए ये जो सिस्टम है, इसका वो डिसएडवांटेजेस जो है वो इतना कंसिडरेबल नहीं है। क्योंकि जब भी बारिश का मौसम होता है तो ये अच्छे से काम नहीं करता, लेकिन उस वक्त सिंचाई की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए इससे काम वो चल जाता है। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो गर्मी के मौसम में होती है, और उन दिनों में ये बहुत बढ़िया काम करता है। ये सुबह 8 से लेकर शाम के 6 बजे तक आपको विदाउट इंटरप्शन यहाँ पर सिंचाई करके दे सकता है। और इसका एक फ़ायदा दोस्तों ये है कि ये एक बार ऑन हो गया तो उसके बाद ये विदाउट इंटरप्शन आपको कंटिन्यूस वाटर सप्लाई देता है। और जिसकी वजह से जब बिजली से आपकी मोटर चलती है तो उसमें अगर बिजली चली गई तो इंटरप्शन आता है और फिर से मोटर ऑन होती है, फिर से पूरे पाइपलाइन में पानी जाता है और फिर से आपके खेतों तक पानी आता है। तो उसमें वक्त भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर इससे आप सिंचाई करते हैं तो आपका जो है सिंचाई में वक्त, जितने वक्त में आपने बिजली से सिंचाई होती है, उतने ही वक्त में इससे उससे ज़्यादा आप खेत कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं कि हमने ये सोलर सिस्टम जो है एसी कैसे इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आइए। यहाँ पर आप देख सकते हो, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है। तो जब भी आप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो हमारा काम जो होता है वो स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है। अगर आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखो तो ये एमएस का है। एमएस यानी कि ये लोहे का है। एक्चुअली यहाँ पर हमें जीआई का ही स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए, लेकिन अभी एक कस्टमर डिमांड थी। कस्टमर का कहना था कि थोड़ा सा बजट जो है वो कस्टमर का कम करना था। तो कॉस्ट कटिंग कहाँ पे करनी थी, तो हमने स्ट्रक्चर में कर दी। लेकिन फिर भी हमने एमएस का स्ट्रक्चर बनाकर उस पर हमने एक पेंट का कोट लगा दिया है ताकि इसकी भी लाइफ ज़्यादा बनी रहे। लेकिन जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो स्टड है ये हमने जीआई के ही लगाए हैं। तो ये जीआई का लगाया है, ये एमएस का लगाया है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमने नीचे फाउंडेशन किया है। इसको ज़मीन में गड्ढा लेके यहाँ पर इसमें कंक्रीट भर दिया है और कंक्रीट भर के इसे खड़ा किया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो राफ्टर है इसके लिए हमने रेक्टेंगल पाइप का यूज़ किया है। और ये राफ्टर वहाँ भी और यहाँ भी हमने दोनों तरफ राफ्टर लगाए हैं और उसे अच्छी तरह से वेल्ड किया है। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये हमने लगाया है, यूनिस्टड बोलते हैं इसको भी वेल्ड किया है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है हमने खुद फैब्रिकेट करके वेल्डिंग करके यहाँ पर लगाया हुआ है। और स्ट्रक्चर लगाने के बाद हमने यहाँ पर पैनल लगाए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पैनल है दोस्तों, ये हमारे पैनल जो है ये 335 वाट का एक पैनल है। और ये हमारे 9 पैनल है। पहली रो में 5 और दूसरी रो में 4, यानी कि ये पूरे 9 पैनल हो गए। और ये लगभग 3 किलोवाट तक का पावर हो गया। 335 वाट का एक पैनल है। तो यहाँ पर आप इसके स्पेसिफिकेशन भी देख सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यूटीएल सोलर कंपनी का पैनल है। और अगर इसका स्पेसिफिकेशन देखना हो तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये स्पेसिफिकेशन का स्टिकर है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका पावर रेटिंग कितना है, इसका वीओसी कितना है, करंट कितना है, और जो बाकी चीज़ें हैं वो यहाँ पर देख सकते हो।
तो यूटीएल कंपनी के 335 वाट के ये पॉलीक्रिस्टलाइन के 9 पैनल लगे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी कंपनी के पैनल सस्ते में भी मिल जाते हैं, लेकिन आप अगर सोलर पंप लगा रहे हो तो आपको अच्छे किसी ब्रांड का ही पैनल लगाना चाहिए। तो इसलिए हमने यूटीएल कंपनी को ही यहाँ पर चूज़ किया है। पैनल यहाँ पर लगाने के बाद हमने उन्हें टाइट करने के लिए नट बोल्टिंग का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने यहाँ पर एंड क्लैम्प्स और मिड क्लैम्प्स का इस्तेमाल किया है। तो ये जो है ये एंड क्लैम्प्स है, और यहाँ पर देखिए बीच में ये जो लगा है ये मिड क्लैम्प्स है, ये भी जीआई से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने पैनल को पूरी तरह अच्छी तरह से फिट किया है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि पैनल कैसे दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम नीचे देखें तो इस पैनल के जो कनेक्शन हमने किए हैं वो कनेक्शन हमने पूरे सीरीज में किए। अभी ये कनेक्शन को हमने टाई कर दिया है ऊपर, इसलिए आपको अच्छी तरह से सीरीज नहीं दिख रहा होगा। लेकिन सीरीज में क्या होता है कि एक पैनल का पॉजिटिव दूसरे पैनल के निगेटिव से कनेक्ट होता है। इस तरह से हमने ये 9 पैनल का पॉजिटिव एक के निगेटिव से कनेक्ट करके ये 9 पैनल की सीरीज बनाई है। और इस 9 पैनल की सीरीज बनाने के बाद इसका जो आउटपुट निकलता है, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो इसका जो आउटपुट निकलता है, यहाँ पर आता है निगेटिव का आउटपुट और यहाँ पर आता है पॉजिटिव का आउटपुट। तो इसको हमने डीसी केबल यूज़ किया है, यहाँ पर एसी केबल कहीं भी यूज़ नहीं किया है। तो डीसी केबल यूज़ करके यहाँ पर कनेक्टर की मदद से यहाँ पर कंट्रोलर में लगा दिया है। ये हमारा 3 HP का हाइब्रिड कंट्रोलर है, ये लक्ष्मी कंपनी का कंट्रोलर है। इसका भी स्पेसिफिकेशन अगर आप देखना चाहे तो यहाँ पर आपको इसका भी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा कि ये कंट्रोलर किस तरह का है। उसके बाद यहाँ पर हमने जॉइंट नहीं लगाया, यहाँ पर भी हमने प्रॉपर MC4 कनेक्टर लगाकर इस कंट्रोलर को हमने लगाया है। और यहाँ पर इसे फिट करने के लिए हमने यहाँ पर 2 स्टड के टुकड़ों को वेल्ड करके यहाँ पर इसे फिट कर दिया है। उसके बाद बात आती है, अगर ये कनेक्शन देखो कंट्रोलर का, तो ये तो हो गया सोलर का कनेक्शन। ये जो 2 कनेक्शन आपको दिख रहे हैं, ये अगर आप ग्रिड पे चलाना चाहो तो यह इसलिए ये कनेक्शन दिए हैं, जिसको हमने अभी टेप लगाकर पैक कर दिया है क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये जो देख रहा है आपको कनेक्शन, ये जो RYB यानी कि ये रेड येलो ब्लू जो वायर है, ये 3 फेज पंप का कनेक्शन है। तो ये पंप की केबल है, यहाँ से ये पंप की केबल नीचे जाती है और नीचे देखिए अभी यहाँ पर ये पंप की केबल यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से ये पंप की केबल जो है ये यहाँ से होकर यहाँ से नीचे जा रही है। और नीचे तालाब में हमने 3 HP का पंप इंस्टॉल कर दिया है ऑलरेडी, जो कि बीच में है, जिसका पाइप भी आपको वहाँ पर दिख रहा होगा। थोड़ा जूम करके अगर आप देख सकते हो तो उसका पाइप आपको वहाँ पर ऊपर आया हुआ दिख रहा होगा। और उसका पाइप ऊपर आने के बाद यहाँ से फिर हमने इस तरफ से हमने उस पाइप को बाहर निकाला है। तो वो पाइप जो है जो बताया था वो पाइप यहाँ से आता है, और ये वो पाइप है जो हमारे पंप से आता है। और यहाँ पर हमने इसे नॉन रिटर्न वॉल भी लगा दिया है, ताकि जब मोटर बंद हो तो जो पाइपलाइन में जो वाटर है वो रिवर्स ना आए, वो पाइपलाइन में ही रहे। तो इसलिए हमने यहाँ पर नॉन रिटर्न वॉल इसे लगा दिया है। और ये जो है ये पहले डीजल इंजन है, जबकि यहाँ पर सोलर पंप नहीं था, तो इससे सिंचाई होती थी। इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल का खर्चा आता था और पोल्यूशन भी होता था। तो अभी जब सोलर पंप लग रहा है तो पोल्यूशन भी नहीं होता है, और जो डीजल का वगैरह खर्चा है वो भी हमारे कस्टमर का बच गया है। तो यहाँ पर देखिए पानी का फ्लो दोस्तों, ये यहाँ पर 2.5 इंच की पाइपलाइन है, और 2.5 इंच के पाइपलाइन से अभी इतने प्रेशर से पानी चल रहा है। और हमारा जो पंप है वहाँ पर पंप है हमारा। तो अभी लगभग दोपहर के 3:30 बजे है और धूप भी इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो पानी का प्रेशर है तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रेशर है। अगर ये 12-1 बजे का वक्त होता तो यहाँ पर हमें और भी ज़्यादा प्रेशर मिल सकता था। हम आपको अर्थिंग दिखाते हैं। ये जो है ये ये कॉपर बॉन्डेड लाइटनिंग अरेस्टर है। इसे हमने एक लोहे के रॉड के साथ फिट करके यहाँ पर ज़मीन में गड्ढा करके उसमें कंपाउंड पाउडर डाल के इसमें डाल दिया है, ताकि जब भी लाइटनिंग हो तो यहाँ पर हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सुरक्षित रहे और लाइटनिंग आके इस पे गिरे। तो इसलिए हमने लाइटनिंग अरेस्टर लगाया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये इस तरह का हमारा सोलर सिस्टम है। अभी आपने ये सोलर सिस्टम कैसे काम करता है इसका इंस्टॉलेशन भी देखा, साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि इसका पानी का प्रेशर भी कितना है। तो एक बढ़िया सोलर सिस्टम है। इसका लगाने का खर्च आज की डेट में लगभग 1.5 लाख से 1.25 लाख रुपए के आसपास आता है। अभी
इस पे आपकी साइट के ऊपर और आप कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं उसके ऊपर ये डिपेंडेंट रहता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।